भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, सबका इलाज संभव है। मानव निर्मित जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी समस्याएं हैं, सबका इलाज है। बस सबको समझने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग हैं भाई, हम तो अगर हमारे जितने भी माता पिता हैं या उनके उम्र के लोग हैं, चाचा हैं, चाहे जो लीडरशिप कर रहे हैं, गार्जियंस है, तो उनसे मैं बहुत छोटा हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ। लेकिन ये है कि जब जो भुक्तभोगी इंसान होता है तो वो सीखा होता है, और सरकारी रजिस्टर में भी मेरा नाम दर्ज है। तो प्रॉब्लमें ही, ठोकरें ही सब कुछ सिखाती हैं। कि आप लोगों ने भी अपने सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक व्यक्ति सीखता नहीं है। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जात ते सर में पड़त निशान। तो वो अभ्यास से ही होता है। और राष्ट्रवाद की भावना अगर आप लोगों के अंदर है, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गृहमंत्री, तो वो निरंतर वही काम करेंगे। ये ईश्वरीय होती है, ये कोई बनावटी नहीं होती है। जो ईश्वरीय होती है वही व्याख्यान होता है और वही व्यक्ति बोलता है। तो जिसका प्रोफेशन है, जैसे मान चलो कि अगर लोहार है तो वो लोहे पीटने और उसका ढांचा परिवर्तित करने, लोहे का से रिलेटेड ग्रिल, दरवाज़ा, गेट, उससे रिलेटेड ही कार्य करेगा। और वही बात करी जाए कि एल्युमिनियम का जो काम करता होगा तो एल्युमिनियम का ही कार्य करेगा, और उससे रिलेटेड ही, जैसे कोई चेम्बर बनाना है, कोई केबिन बनाना है, हॉस्पिटल में जो है कोई ठेका टेंडर लेना है तो वो कार्य करेगा। या जो पीओपी का काम करता है, इंटीरियर डेकोरेशन वाले होते हैं, तो इंटीरियर डेकोरेशन में उनका जो है एक तरह से पीएचडी वो लोग होते हैं, अनुभव ही होता है। ऐसे ही अगर जो ग्वाल है तो जो गाय का दूध, भाई आम आदमी को ऐसे भेज दिया जाए गाय या भैंस का दूध निचोड़ने के लिए तो वो निचोड़ नहीं पाएगा, दूह नहीं पाएगा। लेकिन जो है ग्वाल लोग होते हैं जो कृष्ण के वंशज हैं, वो लोग अहिर हो गए, चाहे पाल हो गए, अब तो यदुवंशी यादव कहे जाते हैं, गडेरिया हो गए, तो वो अब सब में जो है परिवर्तन आया है और भेदभाव के कारण ये सब आया है। अब अपनी जाति को लोग छिपाते हैं। लेकिन वही जो है भीम आर्मी वाले, जैसे शेड्यूल कास्ट, जैसे अपने यहाँ कर्म के आधार पे सब चीज़ें हैं, जैसे ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो उसको व्याख्यान भी गलत बताया गया। भाई हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, उसके आधार पे ताड़ना का मतलब होता है केयर करना, शिक्षा से रिलेटेड होता है। भाई 5 कोस जाएंगे तो आपका वहाँ पे भाषा भी बदल जाती है, पानी भी बदल जाता है, जलवायु भी बदल जाती है, बोलचाल की भाषा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो जो बात करता हूं, और हमारी अवधि है और पूर्वांचली है पूरी भोजपुरी, लेकिन मैं खड़ी बोलता हूं। हमारी ससुराल है तो पश्चिमांचल या पचमहा कह लिया जाए, हम लोगों की जो बातें हैं भोजपुरिया समाज, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो आप लोगों को सीधा ये कहना है कि जिसका जो प्रोफेशन होता है, जिनकी जो बोलचाल होती है, रंग रूप होता है, वो सब सनातन का ही रूप है। और चाहे धोबी होता है वो अपना कपड़ा धोने का काम करता है, चाहे हमारे यहाँ प्रजापति समाज है, योगी जी ने भी बोला आज प्रजापति जो कुम्हार होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके लिए भी योजनाएं आई हैं। चाहे अगर बात करी जाती है जो भी हमारे मुसहर समाज है, तो मुसहर समाज के लिए तो मिट्टी के, हम तो शुरू से बोलते चले आ रहे हैं कि प्रजापति का तो मेन काम है। विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा क्या थे, वो रचयिता थे, तो ऐसे एक छोटा सा अंश है प्रजापति। तो हम लोग वर्ण व्यवस्था से ही जुड़े हुए हैं, काम के आधार पे सब कुछ बटा हुआ है। विश्वकर्मा भगवान ने जो है पूरे सोने की लंका जो है हनुमान जी ने जला दिया था, फिर विश्वकर्मा भगवान ने फिर से लंका तैयार कर दी। तो वो है विश्वकर्मा, रचयिता है पूरा संस्कार और संसार। जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी कार्य होते हैं, सब विश्वकर्मा जी की देन। मशीनरी, मानव निर्मित हर एक चीज़, बिल्डिंग, मकान है, तो ये सब विश्वकर्मा जी की ही देन है। तो यही सीधा सा तात्पर्य है कि सनातन का एक स्वरूप है। सब लोग ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं। भाषावाद, जातिवाद, परिवारवाद के चक्कर में ना पड़ें, सब लोग सनातन के ही अंश हैं। और
पॉलिटिक्स के चक्कर में देश को बर्बाद ना करें, देश को नष्ट ना करें। बस मेरा यही आप लोगों से आग्रह है। अपने ईमान को, ईमान तो उर्दू शब्द हो गया, अपना जो संस्कार है, अपना जो सभ्यता है, सनातन की संस्कृति रही है, भगवान का दैविक जो नेचर है, जो ये संस्कृति है, व्यवहार है, उसको ख़त्म ना करें आप लोग। विदेशी परंपरा तो सब कुछ करती चली आ रही है, आप लोगों को पता होगा। रही बात अगर कांग्रेसियों की, तो कांग्रेस ने तो देश को लूटा पड़ोसा अपने एंजॉयमेंट के लिए, चाहे नेहरू हों, चाहे बात करी जाए आपके महात्मा गांधी हों, ये सब देश के दलाल थे, देश को बेचा और बंटवारा भी, पार्टीशन भी करा दिया, अपने भारत का विभाजन भी करा दिया। टुकड़े, भाई धरती माँ के टुकड़े होंगे तो दर्द तो सबको होगा ही होगा। बताओ, हमारा पृथ्वी, सनातन पृथ्वी के एशिया में जो है 25 देश थे, 25 देशों में भगवान राम जी का शासन था, जाते थे, भ्रमण करते थे, सब कुछ। अभी ये इधर का जो रेशियो, बाकी तो पूरा विश्व सनातन का है। हमारे हनुमान जी तो पूरे अंतरिक्ष में यात्रा की है, पूरे पृथ्वी पर यात्रा करे हैं, आज भी वो जीवित हैं, आज भी वो अमर हैं। तो लेकिन अब ये मानव आ गए हैं, वो अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। वो कहते हैं कि राम का तो जन्म ही नहीं हुआ था, राम काल्पनिक नेम है, और जो राम सेतु है ये काल्पनिक है। और यहाँ पे 24 वकील, सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज जो सांसद थे, दिग्गज वकील थे, उनको खड़ा कर दिया गया था राम मंदिर ना बने उसके लिए। आज वही बिहार में चुनाव में जो है ये कांग्रेसी दुष्प्रचार कर रहे हैं और गरीबी हटाओ की बातें कर रहे हैं। भारत से अच्छा देश कहाँ मिलेगा, बताइए आप लोग। भारत से अच्छा देश कहाँ मिलेगा, आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ। ये बुझिए नहीं, जगिए। ये कोई भाषण नहीं है, जगाने के लिए एक मैसेज जो है दिया जा रहा है। नेता इटली से आते हैं, वोटर बांग्लादेश से आते हैं, ये है यहाँ की टेंडेंसी। आईडी कार्ड फर्जी बन जाता है, बॉर्डर पे 2000 रुपये दे करके जो है आईडी बन जा रहे हैं, मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 2000 देते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। प्लस जो है वहाँ के जो भी मददगार होते हैं वो बॉर्डर पार करा देते हैं, उनको भी पैसा मिलता है। बल्कि यहाँ पे पाकिस्तानी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। महिलाएं अभी बरेली में पकड़ी गई हैं, अभी 5-6 रोज पहले। तो वो कैसे चिगरे चिल्ला रहे हैं कि हम तो 1972 में आए थे, हमारे कुछ लोग छोड़ के चले गए थे, बुढ़िया थी, और उसने जो है अनगिनत बच्चे पैदा किए और उसका पति भी उसको तलाक दे दिया, फिर दूसरे शादी के। तो ये सोचिए कि कितनी तेज़ी से जो है डेमोक्रेसी बदल रही है। पाकिस्तानियों को भी जो है राशन मिल रहा है, यहाँ की सरकारें दे रही हैं। फर्जी आधार कार्ड बन जा रहा है, आईडी बन जा रही है, पहचान पत्र बन जा रहा है, यानी वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड बन जा रहा है, तमाम योजनाएं ले रही हैं गवर्नमेंट की, और निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बन जा रहा है। तो ये यहाँ की टेंडेंसी है। और ये चीज़ें जो सिंगापुर में नहीं हो रही है, ना जापान में हो रही है, ना चाइना में हो रही है, ये भारत में ही क्यों होता है? तो यही ना ही इटली में भी होता है। तो वही हमारे कहने का मतलब होता है, वोटर बांग्लादेश से आते हैं, नारे पाकिस्तान के लगाते हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स देते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी लेते हैं, और मूर्ख जनता इन्हें वोट देती है। 70 सालों से देश से गरीबी हटाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करता है वो खानदान। तो लगातार जो है, चाहे यूनुस खान की बात करी जाए, यूनुस खान कौन थे सबको पता होगा। इंदिरा खान के, इंदिरा जो थी यानी फिरोज खान की वाइफ, तो फिरोज खान की वाइफ जो थी, सलाहकार जो थे इनके नेहरू जी के, तो वो सलाह देते हैं। और संजय खान की अगर बात करी जाए, संजय गांधी की, चाहे मेनका गांधी की, तो क्यों परिवार में विच्छेद है? वरुण गांधी की अगर बात करी जाए तो क्यों विच्छेद है? अगर हम कह रहे हैं तो बुरा लगेगा, मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। तो ये लेकिन समझने की चीज़ है, जागने की चीज़ है, समझाने की चीज़ है। मुकदमों से हम लोग डर नहीं लगता है। भाई देखो, आप लोग जगेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हम लोग भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं, हम राजा पोरस बनने के लिए तैयार हैं, हम छत्रपति शिवाजी राव बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग जगेंगे तभी हम लोग मेहनत काम आएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, लगातार डेमोक्रेसी में चेंजअप हो रहे हैं।
डेमोग्राफी हमारी जनसंख्या की जो है बड़ा तेज़ी से बदल रही है। और भारत का अगर बात करी जाए, अखंड भारत की अगर कल्पना की बात करते हैं तो अखंड भारत हमारा दूर दूर तक फैला था। अभी 1800 के बाद, 1800 ईस्वी के बाद जो है ही 16 टुकड़े हुए। उससे पहले तो पूरा हमारा एशिया, मैंने भी बताया कि पूरा हम लोगों का था। तो यही कहने की बात है। बाकी चाहे कारस्तानी की अगर बात करी जाए, चाहे जो नेहरू जी ने किया, चाहे आपके महात्मा गांधी जो महात्मा हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए नेहरू ने मौलाना आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई और अन्य मुस्लिम सहयोगियों के साथ मिलकर बहुत मेहनत की। नेहरू ने मुसलमानों की संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए पैसा और समय दोनों खर्च किए। तो ये है, गैर मुसलमानों द्वारा मुसलमानों को उत्पीड़न बंद होना चाहिए। जो मुसलमान मारे गए हैं या भाग जाने को मजबूर हो गए हैं, उनकी जायदाद और घरों की रक्षा सरकार करे, और तब तक करे, ये गांधी ने कहा था, जब तक वे वापस नहीं आ जाते। और यहाँ के लोगों को जब भगाया गया तो कितना जो है नरसंहार हुआ था। और वो दिन आप लोगों को पता होगा कि जब पार्टीशन हुआ था, और अंबेडकर साहब ने इस बात का जिक्र किया है, तो वो पार्टीशन के समय सब चीज़ें होती थी। गांधी जी की नज़र में हिंदू शरणार्थी का इस तरह से मस्जिदों में जाना गलत था, लिहाजा उन्हें तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल पर दबाव डाला कि वह शरणार्थियों को जल्द से जल्द मस्जिदों खाली करने की चेतावनी दें। जो सिख आए थे वहाँ के शरणार्थी मस्जिदों में ठिकाना लिए थे, जो पाकिस्तान जब लाहौर से आए थे, या सिंध जो हमारा है बंटवारे के समय 1947 में, तो सिंध से जो आए थे, तो वो ये यहाँ पे जो मोहनदास करमचंद गांधी, या ये लोग तो अनुयायी दलाल रहे हैं, इनको बताया जाता है इतने साल तक जो है जेल में रहे हैं और अंग्रेज़ों की फलाना नमक का, लेकिन अंग्रेज़ों के ये लोग दलाल थे और इन लोगों को बस मलाई मिली है, लड़कियाँ मिली हैं, और इतिहास गवाह है। बाकी यहाँ की युवा पीढ़ी सब समझती है, इसी को हम लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को। और जब तक हम लोगों का सांस रहेगी तब तक हम लोग समझाते रहेंगे जो सही है, कौन राष्ट्रपिता है। सरदार हमारे पटेल साहब को जो है वोट चोरी तो असली वहाँ पे हुई थी, जो अभी लगा रहा है बिहार में, बिहार चुनाव में, ये फिरोज खान का पोता लगातार तो लगा ही रहा, इटालियन बाई का बेटा, इटालियन बाई, ये सब कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते हैं। ये जाट सुरेश की फंडिंग काम आ रही है यहाँ पे, ये सब कर रहे। तो दिल्ली में सर्दियाँ आने वाली है, खुले आसमान के नीचे सोने वाले शरणार्थियों को सलाह देना चाहता हूँ कि, महात्मा गांधी ने बोला था, वह रात में अपनी रजाइयों को ओढ़ने के बाद उनके ऊपर अखबार के कागज़ बिछा लें ताकि ओस से उनकी रजाइयाँ न भीगें। मैं शरणार्थियों से कहा कि आपके पास मकान है, धरती माता आपका मकान है, ऊपर आकाश है। ये अहिंसा के पुजारी थे। ऐसे ही मतलब वो प्रवचन दे रहे हैं, आपको मुसलमानों से छीने हुए घरों में रहने की इच्छा नहीं करना चाहिए, ना ही अपने उस पर कब्जा जमाना चाहिए। जो घर कल तक मुसलमानों के थे वो आज भी उनके ही हैं। मैं हिंदू सिख शरणार्थियों को यही सलाह दूंगा कि वह बिना किसी सेना और पुलिस की मदद से वापस पाकिस्तान चले जाएं। और यहाँ पे जो भी रहे हैं, शत्रु संपत्ति रही है, जो यहाँ के लोग थे, यहाँ पे बसाया गया। तो ये सब चीज़ें टेंडेंसी चलती चली आई। दिल्ली में सर्दियों आने वाली हैं, खुले आसमान के नीचे सोने वाले शरणार्थियों को मैं सलाह देता हूँ, फलाना का, यही चीज़ें। और उसी के आधार पर धर्म परिवर्तन भी बड़ा तेज़ी से हमारे यहाँ हो रहा है। लगातार मैं बोलता चला आ रहा हूँ। और बात करी जाए तो मैं भी कांग्रेसी हूँ, ऐसे लोग नारा लगाते हैं यहाँ पे, और वही हिंदू ही उनके पीछे लगे हुए हैं। जन सैलाब और पैसा दे करके जब उनको बुलाया जाता है भीड़, चाहे वो आरजेडी की पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल की, चाहे अखिलेश यादव की, जो अखिलुद्दीन की, उसके बाप को तो कीड़ा पड़ा ना, राम मंदिर कार से ऊपर जो गोलियाँ चलवाई थी। और ये संभल वाली बात जैसे किया जाए कि डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। 15% हिंदू बच्चे हैं, 85% जो है वहाँ पे मुस्लिम हो चुके हैं। इतना बड़ा बवाला हुआ। बाकी योगी जी इस पर कार्य कर रहे हैं, हम लोग भी इस पर कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही अगर आप लोगों का समर्थन रहेगा तो जल्दी ही बहुत अच्छा न्यूज आएगा। तो ये इन लोगों का कहना था, कांग्रेसियों का, मैंने ही हिंदू मुक्त पाकिस्तान बनाया, मैंने ही हिंदू मुक्त बांग्लादेश बनाया, मैंने ही हिंदू मुक्त जो है बंगाल बनाया, मैंने ही
हिंदू मुक्त आसाम बनाया, मैंने ये हिंदू मुक्त केरला बनाया, मैं ये हिंदू मुक्त कश्मीर बनाया। वहाँ पर आप देखते हैं कि गणेश चतुर्थी चल रही है, तो क्या वहाँ पर विसर्जन हो रहा है? गणपति बप्पा मोरिया का नारा लगाया जा रहा है? वहाँ पर कोई विसर्जन कर रहा है? चाहे कोई भी हिंदू तीज त्यौहार, अभी नवरात्रि दिवाली आने वाली है, तो क्या कश्मीर में मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है? यूपी में भी जो है देखा जाए तो कई ज़िले ऐसे हैं कि जो है डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अभी बरेली की बात करी जाए, चाहे ये मुरादाबाद की बात करी जाए, तो वहाँ क्या हो रहा है आप लोग खुद ही देख रहे हैं। लखनऊ में ही अगर देख लिया जाए तो छोटा पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। वहाँ पे कितनी फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो चौक हो, चाहे ठाकुरगंज हो, चाहे चौपटिया हो। आपने देखा होगा अमीनाबाद, देखिए पूरा जो है मुसलमानों का कब्जा है, बिजनेस पे भी, कारोबार पे, फैक्ट्रियों पे भी, हर एक चीज़ों पे भी। और दिनों रात अजान पढ़ते हैं, अजान, और उसमें ये कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा और दूसरा कोई पूजने योग्य नहीं है। आप काफिर हो, आपको मारना हमारा कर्तव्य बनता है। और आप जो है इस पृथ्वी पर अधिकार सिर्फ इस्लाम का है, ये पृथ्वी अल्लाह ने बनाई है, तो आप काफिर हैं, आपका रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए धर्मांतरण बड़ा तेज़ी से हो रहा है। आपके अगल बगल जो भी मुसलमान रहते हैं, जहाँ वो कम हैं, तो वो दारुल अमन का इस्तेमाल करते हैं। दारुल अमन का मतलब होता है अलतकिया सुना होगा, तकिया कलाम सुना होगा। तो बिल्कुल वो मदद करते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, हर जगह, हर तीज त्यौहार, हर आपका जो शादी ब्याह में साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं, सहयोग भी करते हैं। और वो होता है दारुल हरम। दारुल हरम में होता है कि जहाँ इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, फिर आपके मंदिर जो बने हुए हैं उसको नस्तानबूद कर देते हैं। और अगर आप कुछ भी आगे बनाएंगे, बढ़ाएंगे, अपना वो करेंगे, तो मिटा देंगे तीज त्यौहार। और उनके सामने से आप जो है दुर्गा पूजा का जो होता है, दुर्गा पूजा में आप विसर्जन के लिए नहीं जा सकते हैं, या ये गणेश चतुर्थी चल रही है तो उसका विसर्जन करने के लिए नहीं निकल सकते हैं आप। अगर बात करी जाए तो ये राम जी का जो मूर्ति विसर्जन होता है उसके लिए आप नहीं निकल सकते, ना ही आप कांवड़ यात्रा कर सकते हैं। तो ये दारुल हरम का मतलब होता है युद्ध का घर। जब जहाँ उन लोगों को ज़्यादा तादाद हो जाएगी तो आप लोगों के घर में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों का रेप बलात्कार करेंगे और काबिज करेंगे, आपके घर को भी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये दारुल हरम का मतलब होता है। दारुल उलूम का भी मतलब होता है, दारुल उलूम मतलब मूर्ति पूजा। देवबंद जो होता है, देव की पूजा आपको नहीं करनी है, मूर्ति पूजा नहीं करनी, बुत परस्ती नहीं करनी है। वो आपको जब उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वो अपने उसमें ले लेते हैं। अगर 40% हो गया तो फिर आपका वहाँ 40 क्या 35%, 30% भी हो गए तो आपका जीना हराम है, इतनी गंदगी फैलाएंगे। और वो आपके मंदिरों में गाय का मांस फेंक देंगे ताकि उससे बवाला हो, जिहाद हो। उनके घरों में, मस्जिदों में हथियारें पाई जाती हैं, आपके यहाँ एक अच्छा सा छुरी चाकू तक नहीं पाए जाएंगे, ना हथियार पाए जाएंगे। तो ये होता है देवबंद, देव की पूजा करना, बुत परस्ती करना हराम है। और वो अपना मस्जिद बना लेते हैं, बाहर के मौलाना आते हैं, यहाँ की बहन बेटियाँ, हिंदू की बहन बेटियाँ ही वहाँ पे जाती हैं, अपना जादू टोना और फूक ताबीज़ बनवाते हैं। आजकल लोगों के अंदर देखा होगा कि ताबीज़ लोग पहनते हैं। ताबीज़ में हम लोग तो चलो दैविक हैं, तो ये हम लोग के यहाँ ताबीज़ नहीं रहता है, ना ही हम लोग कोई वो करते हैं, हम लोग सनातनी हैं। तो सीधे है कि वो सब जो है दुआ ताबीज़ टीका हटवा देते हैं और अपना वो सब धीरे धीरे मंत्रारण करने लगते हैं। चाहे आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा तेज़ी से ये सब चीज़ें चल रही हैं। क्लासेज में हमारे बहन बेटियों को जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, चाहे कोचिंग करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यही होता है कि उन छोटी छोटी मासूम यानी कि जो 7वीं में पढ़ रही है, 8वीं में पढ़ रही है, उन छोटी बच्चियों को जो 10 साल की हैं, 11 साल की हैं, वहाँ के जो भी मुस्लिम शिक्षक होते हैं उनको इस्लाम की बातें बताते हैं, प्लस उनको जलवायु और प्लस बायोलॉजिकल, भाई अपने यहाँ बायोलॉजी है चैप्टर, और वनस्पति विज्ञान है, और ये बॉटनी है, बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी के में उन लोगों को वो सब पढ़ाते हैं। और ये जलवायु का कारण है, जलवायु जो एयर पॉल्यूशन है, खान पान में मिलावट है, सभी चीज़ें। तो बायोलॉजिकल उसमें जो है, अगर उसमें सीसन का चैप्टर दिया गया है, योनि का चैप्टर दिया गया, उसको भली भांति दिखाते हैं और कहते हैं सब प्रैक्टिकल नाम पे मुसलमान, हिंदू तो कभी नहीं करता है, सनातनी कभी नहीं करता है, लेकिन ये मुसलमान उसी के बहाने, प्रैक्टिकल के बहाने ये है वो होता है। जैसे आजकल डॉक्टर जिहादी जैसे नर्सें हो गई, हॉस्पिटलों में भी ये सब होता है, कोई पर्दा नहीं होता, इंटर्नशिप के लिए भी जाते हैं। ऐसे मासूम बच्चियों को
वो सब बायोलॉजी के नाम पे, बायोलॉजी का जो शिक्षक होता है मुसलमान, वो सीधा सीधा बच्चियों का जो है रेप करता है, शोषण करता है, और उन लोगों को मज़ा आता है, फिर वो धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। भाई धर्मांतरण कितना तेज़ी से हो रहा है, लगातार डेली की बात करी जाए तो डेली पूरे भारत में बात करी जाए तो 10,000 धर्मांतरण हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो लगभग 2,000 धर्मांतरण डेली हो रहे हैं। सरकार भले ही अच्छी है, यानी कि डॉक्टर भले ही अच्छा है, लेकिन यहाँ का जो दवा है घटिया है। दवा का मतलब कानून। तो जब तक दवा नहीं चेंज होगी, डॉक्टर बदलने से काम नहीं होगा। दवा बदलिए, अपने यहाँ का शासक बहुत अच्छा है, इससे अच्छा शासक नहीं मिलेगा। और केंद्र में भी शासक डॉक्टर अच्छा है, और जो उप डॉक्टर है गृह मंत्री वो भी बहुत अच्छा है। बस ये है कि संविधान में परिवर्तन करने की ज़रूरत है, नहीं तो भारत बन जाएगा इस्लामिक मुल्क, ये समझने की चीज़ है। तो इतनी प्यार से समझाया जा रहा है, इतना सहिष्णुता अपने सनातनियों में है, गुस्सा तो बहुत आती है, क्या किया जाए। हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हमारा स्वयं का तंत्र होना चाहिए तो चाहिए। हम अगर संप्रभु हैं, हमारा जो है धरोहर है, हम अगर ये जो भी है संविधान कहता है कोई भी गुलामी का निशान नहीं रहना चाहिए। हमारा एक धरोहर संहिता बननी चाहिए, एक नामांकन संहिता बननी चाहिए, और एक ही बार में जो है इसको परिवर्तित कर देना चाहिए। जो मेरी बातों से सहमत हो, चाहे सरकार में कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी वो हो, तो मैं उनको सलाह देने के लिए तैयार हूँ। और रही बात यह है कि भ्रष्टाचार खत्म करो। आप ना ही, अगर भ्रष्टाचार अगर आप नहीं खत्म करते तो ना ही आपकी बहन रहेगी, ना बेटी रहेगी, ना ही आपका पहचान रहेगा। केवल आपका ये क्षणिक आनंद है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? शमशान में जाओ, शमशान में देखो, खाली हाथ जाओगे। सिकंदर था, लूटा पाटा, पूरे देश को लूटा, सिकंदर रहा। सिकंदर को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जब आखिरी में गया तो क्या लेके गया? जो उसकी नेम फ्रेम रिकॉग्निशन जो होती है, जो अच्छा कार्य किया वो उसी का नाम लोग लेते हैं। और छत्रपति शिवाजी गए तो उनका अच्छा जो नाम है, फ्रेम है, राजा, अगर सम्राट पोरस की बात करी जाए पूर्व की, तो उनका इसलिए लेते हैं क्योंकि अच्छा कर्म किया। इसलिए अशोक सम्राट पहले क्रूर थे, चंद्रगुप्त के बाद जो है आए, चाणक्य नीति अखंड भारत की रही है। चंद्रगुप्त ने पहले तो क्रूरता की, अपना भय दिखाया, भयभीन होना प्रीत, बाद में उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों की मदद करी, तभी अशोक चक्र लगा हुआ है। तो यही कहने का मतलब है कि आपका जो है अच्छा कर्म ही भारत के राष्ट्र निर्माण में काम आएगा। अब इतिहास गवाह रहेगा, और इतिहास में हमेशा भारत में लोग आएंगे जाएंगे, इतिहास लिखेंगे, तो उसमें आप लोगों का नाम रहेगा। तो भारत जय तो, धर्मो रक्षित रक्षिता, भारत माता की जय हो। जय श्री राम, वंदे मातरम।